अंपायर्स कॉल बचा जाएगी यहाँ पे मोहम्मद नवाज के सामने सूर्य कुमार यादव को। ओवर का समापन 107 पर 2। उस्मान तारिक अपना दूसरा ओवर लेकर, पिछले ओवर में थोड़ा सा भाग्य का साथ मिला कप्तान को। ईशान किशन के विकेट के बाद अच्छी लगाम भी लगाई है पाकिस्तानी गेंदबाजों ने। उस्मान तारिक पहला ओवर मात्र 6 रन देके गया था। पहली गेंद पे 4 के बावजूद 6 रन देके गए थे। या कवर्स की तरफ गए, पीछे फील्डर मौजूद है। फील्डिंग अच्छी, 2 फिर भी मिल जाएंगे आसानी से। तीसरे की मांग, बहुत तेजी से भागे, पहुंच भी गए। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत बड़ा मैदान है जिसकी आपको ध्यान में रखना होगा। गेंद गैप में जाती है तो 2 तो आसानी से आपके लिए उपलब्ध होते ही हैं, लेकिन कभी कभी वो 3 भी बन जाते हैं। पिछले ओवर की आखिरी गेंद, वहां पे थोड़ा सा भाग्य का साथ मिला था, अंपायर का साथ मिला था सूर्य कुमार यादव को। अंपायर कॉल जिसके चलते बच गए। सिंगल। गूगल पिक्सल 10 प्रो उसके नजरिए से दिखाते हैं आपको किस प्रकार से गई थी गेंद वो कवर्स की तरफ। फील्डर का एफर्ट भी बढ़िया था, अच्छा प्रयास, 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए। लगता नहीं है कि किसी मोबाइल के द्वारा कैप्चर हो रहा है। आप इसमें भी लेंसेस लगा दीजिए तो वो पूरा DSLR का काम करेगा। ये छोटी डाली थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाया कप्तान। ऐसा लगा भी कि वो जो पॉज था वो थोड़ा सा कम रहा वहां पे। T20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा बेस्ट औसत 48.2 की तिलक वर्मा की। सिंगल। यहाँ पे धीरे धीरे गाड़ी बढ़ती जा रही है। भारतीय दर्शक उम्मीद करेंगे कि अगले ओवर से या इस ओवर में जो 2 गेंदें बची हैं आप उड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि 8 विकेट्स हैं आपके पास अभी। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, द स्पिन डिस्ट्रॉयर, बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। स्पिन के लंबे लंबे छक्के भी लगाते हैं तो मैदान कोई भी उनके लिए बड़ा नहीं। यहाँ पे वाइड, अंपायर के दोनों हाथ खुलेंगे बिल्कुल। 115 पर 2। उस्मान तारिक ये ओवर इनका 7 रन दे चुका है अभी। ओवर कवर्स आप जाने की कोशिश करें, क्योंकि मिड ऑफ का वो ये कट किया इन्होंने, लेकिन पीछे फील्डर, अच्छी फील्डिंग उसकी। सिंगल फिर भी मिल गया। शादाब खान, इनका पहला ओवर महंगा रहा था, उसके बाद इनका नामो निशान नहीं दिखा हमें गेंदबाजी में। यहाँ पे खतरे वाला शॉट था लेकिन खतरा उठाते हैं कप्तान। सिंगल वहां पे मिल गया इन्हें। आखिरी गेंद इस ओवर की। ये कट किया है पीछे फील्डर, क्या पहुंच पाएगा? जी हाँ, 2 रन चुरा लिए गए हैं। अच्छा ओवर भारत के लिए, 10 रन इस ओवर से। 13 के बाद 118 पर 2। मोहम्मद नवाज अपना तीसरा ओवर लेकर। 13 ओवर हुए अभी तक, मात्र 1 ओवर शाहीन शाह अफरीदी के द्वारा। 12 ओवर आप स्पिन के साथ गए हैं। भारत, उनकी भी रणनीति अच्छी कि आप विकेट्स ना गवाइए, धीरे धीरे वो मुकाबले को चलाते रहिए। खराब गेंदें आपको मिली उसको बाहर भेजिए। लेकिन अब तो अच्छी गेंदों को भी आपको मारना होगा। शादाब खान, प्रयास अच्छा, लेकिन वो गेंद दूसरे फील्डर से थोड़ा दूर चली गई, जिसके चलते यहाँ पे 2 मिल गए।
गूगल पिक्सल 10 प्रो। भारतीय समर्थन तो मौजूद है, कोलंबो में भारी संख्या में मौजूद है। दो दल हैं जो कह रहे हैं भारत जीतेगा, एक कह रहा है भारत जीतेगा, एक कह रहा है पाकिस्तान, लेकिन भारतीयों की संख्या उसमें बहुत ज्यादा और भारत के जीतने की संभावना भी बहुत ज्यादा। आई नहीं बल्ले पे। 120 पर 2, 13.2 ओवर। अब दिखेंगे आपको यहाँ से आतिशबाजियां, कुछ बड़े शॉट्स। फील द थ्रिल महसूस कराएंगे आपको और कुछ गेंदबाजों को भी महसूस कराएंगे। यहाँ पर एक और डॉट निकाल ली इन्होंने। पार्थिव पटेल हमारे मौजूद हैं कोलंबो में, कमेंट्री चल रही है उनकी। बगल में आपको इंग्लिश कमेंट्री बॉक्स दिख रहा है, उसके बगल में मीडिया बॉक्स, मीडिया हॉल। ये स्वीप लगाया, बाहर निकल के आए थे और मिस फील्ड ट्रेडमार्क पाकिस्तानी वाली हुई। यहाँ पे 4 यहाँ पे सूर्य कुमार यादव के नाम, प्रतियोगिता का 700वां चौका। कप्तान पीछे मोहम्मद नहीं, शादाब खान थे, जर्सी नंबर 7। वो घुटने नीचे गए नहीं, वो जो आपको कोचेस सिखाते हैं उस प्रकार से आप गए नहीं उस गेंद के पीछे। कदमों का इस्तेमाल यहां पर भी था, मात्र सिंगल। ये अच्छी रणनीति वैसे। स्पिन के सामने स्वीप लगाना बहुत पसंद है सूर्य कुमार यादव को। स्क्वाले की तरफ जाता है इनका स्वीप। जिस प्रकार की आपकी गेंद, अगर थोड़ी सी खींच के आपने डाली तो वो मिड विकेट की तरफ भी मारने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आगे गिरी तो वो मात्र उसमें जो गति है उसका इस्तेमाल करते हैं। स्वीप शॉट के खिलाफ इनका के साथ इनका 227 का स्ट्राइक रेट। गौतम गंभीर वैसे खुश होंगे अभी तक, जितना अभी ये चला है मुकाबला, बल्लेबाजी के साथ खुश होंगे। लेकिन तिलक वर्मा, इनको उठाना पड़ेगा थोड़ी सी जिम्मेदारी, लेकिन कुछ इंतजार आपको करना पड़ेगा। 14 ओवर 125 रन 2 विकेट। थोड़ा सा यहाँ पे विलंब होगा क्योंकि कुछ चाय पानी आ रही है, ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पे। 14 के बाद 125 पर 2 भारत 2 अतिरिक्त रनों के साथ। साझेदारियों पे नजर डालें आप तो 87 की साझेदारी ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच, 76 उसमें से ईशान किशन ने बनाए। सेकंड फिडल का वहां पे रोल अदा किया तिलक वर्मा ने। फिर अब ये मौजूदा साझेदारी 33 गेंदों में 37 रनों की, थोड़ी धीमे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को वो जो मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं गंवाने थे उस काम को बाखूबी किया इन्होंने। सईम अयूब अपना आखिरी ओवर लेकर, ये सिंगल भाग गए, क्या पहुंच पाएंगे? पहुंच गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। खेलते संग ही तिलक वर्मा की कॉल थी, उन्हीं का भी वो खतरे वाला जोन भी था, छोर भी था, हाथ में गेंद भी नहीं आई थी। सही मयूब अगले 5-6 ओवर क्या होगा उसकी बात हुई ड्रिंक्स ब्रेक में। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा दोनों से बात की वहां पे कोच गौतम गंभीर ने, क्योंकि इनको भी श्रीलंका में अच्छा खासा खेलने का अंदाजा है, स्पिन को अच्छे से खेलते थे अपने करियर में। तो वो छोटी बाउंड्री है, आप एक छोर पे उसको आप टारगेट कर सकते हैं, बाकी गैप में खेल के दुक्का धकेलिए, आपके पास बल्लेबाज अभी मौजूद हैं तो बड़े शॉट्स की तरफ भी आप रुख कर सकते हैं। सब यही बातें चल रही होंगी क्योंकि
23 गेंदों में 25 पर खेल रहे हैं तिलक वर्मा, 18 में 22 पे सूर्य कुमार यादव। ये स्लॉक स्वीप की कोशिश थी, अंपायर की उंगली ऊपर हो गई है, दबाव बन रहा था यहाँ पे तिलक वर्मा के ऊपर। उन्होंने कहा चलिए दबाव को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंपायर की उंगली ऊपर। क्या रिव्यू की सोचेंगे भारत, सूर्य कुमार यादव? लेकिन बाहर का जाने का वो संकेत दे दिया कप्तान ने। सामने लगी थी गेंद, अगर बल्ला ना लगता, बल्ला जो कि लगा नहीं वहां पे। सईम अयूब, इनके नाम आज की दूसरी। घुटना टेक दिया था, आगे की गेंद थी एकदम सीधे मिडल ऑफ मिडल पे लगती, अंपायर की उंगली बिल्कुल ऊपर हो गई। एक सेट बैटर आउट हुआ। गौतम गंभीर के चेहरे पे थोड़ी सी निराशा। 24 में 25 की पारी तिलक वर्मा की समाप्त, 126 पर 3 भारत। हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर, भारतीय नंबर 5। इस स्थान को इन्होंने अपना बनाया है क्योंकि उस प्रकार की क्षमता है इनके अंदर, उस प्रकार की प्रतिभा है इनके अंदर। बल्लेबाजी को ये पसंद करते हैं या बल्लेबाजी इन्हें पसंद करती है। 2128 रन, 145 का स्ट्राइक रेट, ताबड़तोड़ खेलने की क्षमता इनके पास हर परिस्थिति में है, पहली गेंद से है। ये गई ऊपर, दूर कितनी, पीछे फील्डर आया, उसने कैच भी पकड़ा है यहाँ पे। बाबर आजम, उनके द्वारा कोई गलती नहीं। हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या गए। सईम अयूब के नाम दूसरी सफलता। 2 गेंदों में 2 विकेट्स भारत के। हार्दिक पांड्या, इनको पसंद है पहली गेंद से दबाव बनाना सामने वाले पे। एक कैरम बॉल की तरह गेंद थी। गौतम गंभीर, इनको गेंद ऊपर गई, तुरंत पता चल गया था कि पीछे गलती नहीं हुई है फील्डर से। हार्दिक पांड्या आज पहली गेंद पर वापस, 126 पर अब 4 भारत। शिवम दुबे, भारतीय स्पिन डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है इनको। पिछली 2 गेंद पे 2 विकेट गंवा चुका है भारत। हैट्रिक बॉल का सामना इनको करना पड़ेगा। सईम अयूब पार्ट टाइमर हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्पिनर वाला काम किया इन्होंने। अबरार अहमद आज उनका दिन नहीं था तो इन्होंने कहा मैं खड़ा हूं यहाँ पे, लेकिन शिवम दुबे नंबर 6 पर आना, हैट्रिक होंगे यहाँ पे सईम अयूब। एक स्लिप लगा के रखी है। शिवम दुबे, 2 विकेट्स ने भारत को थोड़ा पीछे धकेला है। 150 का स्ट्राइक रेट है इनका, लेकिन 2-4-6 गेंदे थोड़ा देख लीजिए आप। हैट्रिक बॉल, सईम अयूब, एक स्लिप आपने लगाई है, मिड ऑन को अंदर रखा है, पूरा खाली इलाका पड़ा है वहां पे मिड विकेट तक। पहली गेंद, यहाँ पे कप्तान, अपील तो बहुत तेजी से थी, पढ़ने के बाद गेंद बाहर निकली थी। सईम अयूब, आपका क्या मानना? कप्तान सलमान अली आगा खुद थे वहां पे स्लिप में, थर्ड अंपायर का रुख करने गए वहां पे, देखते हैं क्या होता है, क्या हैट्रिक होती है, क्या शिवम दुबे पहली गेंद पे वापस जाते हैं। पाकिस्तानी थोड़ा हैरान, लेकिन अल्ट्रा एज में कोई शिरकत नहीं, वहां पे कोई शरारत नहीं उसके द्वारा। शिवम दुबे, कोई खतरा नहीं उनके ऊपर। अब रिव्यू गवाएगा पाकिस्तान अपना, लेकिन भारत ने जो 2 विकेट गंवाए पिछले 2-3 गेंदों पे, कुछ हद तक पाकिस्तान की वापसी कहेंगे उसको आप, क्योंकि मिडिल ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी। तिलक वर्मा, उनको आपने हाथ खोलने का मौका दिया ही नहीं। अब यहाँ से कप्तान के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यहाँ पर भी गेंद अच्छी थी। बतेड़ो लेफ्ट हैंडर्स भरे हैं हमारे पास। यहाँ पर इस प्रकार से आउट हुए थे हार्दिक पांड्या, उसके पहले आउट हुए थे आपके तिलक वर्मा। कैरम बॉल थी उनके सामने, ये गेंद कमाल पड़ी थी, कमाल घूमी थी। सईम अयूब, इन्होंने गेंद को हवा दी है, गेंद को हल्का छोड़ा है हवा में, जिसके चलते
पट्टी से इनको मदद भी मिली है। सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। ओवर का समापन 15 के बाद 127 पर 4, मात्र 2 रन और 2 बहुत बड़े विकेट इस ओवर में। 15 के बाद 127 पर 4। यहां से अगले 5 ओवर में कप्तान और शिवम दुबे दोनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होगी। आपके पास रिंकू सिंह और अक्षर पटेल के रूप में 2 विकल्प मौजूद हैं अभी। लेकिन कहां, एक समय भारत लग रहा था कि 200 के पार कंफर्म है कि जाएगा, बिल्कुल पक्का। जितनी देर ईशान किशन मौजूद थे यहाँ पे। मोहम्मद नवाज लेफ्टी बनाम लेफ्टी। यहाँ पे शिवम दुबे टारगेट करेंगे मिड विकेट को। टारगेट किया था लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। सिंगल मात्र यहाँ पे। कप्तान जिनकी हम बात कर रहे हैं, स्पिन के सामने आज इम्तिहान था। 18 में 22 पर खेल रहे हैं अभी, लेकिन इम्तिहान आपका अभी और बचा है। मात्र 1 ओवर डाला है शाहीन शाह अफरीदी ने। बाकी जितने 16 ओवर है, 16 में से 15 ओवर डाले हैं स्पिनर्स ने। उस्मान तारिक 2 ओवर 16 रन, 2 ओवर उनके बचा के रखे गए। क्या उनसे डलवाए जाएंगे यहाँ पे? शादाब खान 1 ओवर 17 रन महंगे थे तो उनको दोबारा लाया ही नहीं गया। कलाइयों का इस्तेमाल था। सिंगल के लिए खेला मात्र। तिलक वर्मा, ये गेंद सामने लगी थी। अंपायर्स कॉल। ऊंचाई लग नहीं रही थी वहां पे। ऐसा तो लगा था कि एकदम सामने लगी है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई। मिडल ऑफ मिडल में लगे गेंद, लेकिन अंपायर्स कॉल। फिर भी अंपायर का फैसला तो वैसे भी आउट था। गेंद घूम रही है यहाँ पे अच्छी खासी। भारत, हमारे पास भी 3 स्पिनर्स हैं। सिंगल यहाँ पे अच्छे से खेल के बटोर लिया है शिवम दुबे ने। वरुण चक्रवर्ती इनको कैसे खेलता है पाकिस्तान, इनके 4 ओवर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कुलदीप यादव वो भी आपको दिखेंगे शिरकत करते हुए, और आपको दिखेंगे दूसरी छोर से अक्षर पटेल। अभिषेक शर्मा की लेफ्ट आर्म स्पिन अगर आपको जरूरत है, सूर्य कुमार यादव वो भी ऑफ ही डालते हैं। तिलक वर्मा वो भी गेंद डालते हैं। अगर आपको भी पार्ट टाइमर्स का इस्तेमाल करना है तो वो भी आपके लिए डाल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या के रूप में 2 पेसर्स आपके पास। शिवम दुबे, उनका इस्तेमाल मैं चाहता हूं आज किया जाए थोड़ा सा, क्योंकि शिवम दुबे उनके पास पेस एक तो कम है। हल्की पेस होगी तो उसको मारने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी, और आप कहीं भी चूके वहां पे थोड़ा सा भी तो पीछे आप पकड़े जाएंगे। बहुत बड़ा ये मैदान है। रिंकू सिंह अक्षर पटेल 2 बल्लेबाज, दोनों लेफ्टी अभी बचे हैं। डगआउट में या पवेलियन में दिख रहे हैं हमें। अक्षर पटेल तैयार। बल्ला तो यहां पर भी चलाया था। गेंद पहुंच भी गई गैप में। मोहम्मद नवाज भी थोड़ा सा हैरान कि कैसे पहुंची गैप में। शिवम दुबे, गेंद लगी बल्ले पे तो ऐसा अंदाजा नहीं था कि गई है गैप में। बहुत तेज बल्ला घुमाया था। स्पिन हो रही है, वो स्पिन के साथ अंदर आती है, जिसके चलते वो अंदरूनी किनारे पर लगी, अंदरूनी भाग पे लगी बल्ले के। पहुंच गई 4 तक। एक महत्वपूर्ण चौका कहेंगे इसको आप भारत के लिए, क्योंकि पिछले कुछ ओवर में बहुत यहाँ पे सिंगल, बहुत तेज भागना है आपको। पहुंच भी गए आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओवर भारत के लिए। 16 के बाद 136 पर 9। उस्मान तारिक शिवम दुबे के सामने, ये अब भिड़ंत अच्छी रहेगी। उस्मान तारिक थोड़ा सा पॉज लेकर गेंदबाजी करते हैं। इनके सामने वो शिवम दुबे। यहाँ पर तो मात्र सिंगल,
लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उड़ाना होगा भारतीय पारी को, और उड़ाने को बहुत अलग अलग भाषाओं में अनुवादित करते हैं हमारे कमेंटेटर्स, भोजपुरी, हरियाणवी, मराठी या हो बांग्ला, तीनों या चारों में आप जाके देख सकते हैं ये मुकाबला। जी हॉटस्टार की सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पे अपनी भाषा का चुनाव करिए। जी हॉटस्टार यहाँ आपके लिए पेशकश लेके आता है। ये तो स्टंप की गेंद थी, कट खेलने की कोशिश थी। ये एक्शन जिसकी बहुत चर्चा हुई है पिछले कुछ दिनों से, ये हाई आर्म गूगली थी, हाई आर्म गूगली। स्कोर प्रेडिक्टर यहां से 181 दिखा रहा है। स्वीप बल्ले पे उतनी अच्छी आई नहीं, नो मैंस लैंड में गिरेगी, जिसके चलते कोई खतरा नहीं सूर्य कुमार यादव को। 22 में 25, आज भी इनको भी वो हाथ खोलने का मौका दिया नहीं गया है, या कहें पिच भी उस प्रकार की नहीं है। सूर्य कुमार यादव, मैं तो कह रहा हूं कि दूसरे छोर से शिवम दुबे को थोड़ा सा बल्ला घुमाना चाहिए। उसी प्रयास में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा आउट हुए, लेकिन ये पॉज इसने रोक लगा के रखी है अभी तक भारतीय टीम पर। यहां से 167, अगर इस रफ्तार से आप भागे, जो कि कोई बुरा स्कोर नहीं होगा, यहाँ पे औसतन इतने ही रन बनते हैं, लेकिन भारत उससे ज्यादा चाहेगा, लगभग 180 185। आपके पास 2 बैटर्स अभी बचे हैं, 2 बैटर्स खेल रहे हैं मैदान पर। एक वेल सेट सूर्य कुमार यादव 9 गेंदों में 10 रन बनाकर, शिवम दुबे भी हैं वहां पे, बाहर आप निकल आए थे जिसके चलते वाइड नहीं दी गई, लेकिन कंजूसी के साथ लगाम लगा के रखी यहाँ पे उस्मान तारिक ने। मात्र सिंगल, 4 रन का यह ओवर उस्मान तारिक का, 17 के बाद 140 पर 4 भारत। पिछली 20 गेंदों में मात्र 19 रन आए, 2 विकेट गंवाए भारत ने। पहली गेंद पे 4, उसके बाद ये सिंगल, अबरार अहमद। सूर्य कुमार यादव, पारी धीमी रही है लेकिन एक छोर को संभाल के रखा इन्होंने। अब लेगी सामने होंगे शिवम दुबे, और एक बात कंफर्म मैं बता रहा हूं, इस ओवर में बल्ला तो बहुत तेज घुमाएंगे शिवम दुबे, गेंद को भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कुछ इस प्रकार से। आई भले नहीं बल्ले पे, लेकिन रवैया साफ। अबरार अहमद, 80 की गति थी मात्र इसमें, 79.4। कोलंबो, पाकिस्तान के समर्थक भी खुश होंगे, भारतीय समर्थक भी थोड़े से यहाँ पे खुश होंगे कि 146 पर 4, हम औसतन स्कोर के आसपास हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आप बाउंड्रीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं। भारतीय आर्मी, भारत आर्मी दुनिया के अलग अलग शहरों, अलग अलग देशों से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और सब एक काम करने के लिए, अपने अपने देशों का समर्थन करने के लिए। भारत, पाकिस्तान, उनके भी हमें ठीक ठाक दर्शक या समर्थक दिख जाते हैं। आई बल्ले पे गई दूर, कोई यहाँ पर पूछने वाला भी नहीं। हमने कहा था इस ओवर में शिवम दुबे उठाएंगे चांस, इन्होंने उठाया चांस, गेंद को पहुंचाया और कराया भारत का 150 पूरा। शिवम दुबे, अबरार अहमद थे सामने, इनके सामने पीछे कैच भी पकड़ा गया शायद, जी नहीं, छूट गया।
88 मीटर की दूरी इनके बल्ले पे लगती है गेंद तो इतनी दूर तो अमूमन जाती है लगभग। अबरार का दिन आज अच्छा नहीं था। सिंगल के साथ ओवर का समापन। अच्छा ओवर भारत के लिए। 14 रन बटोरे आपने इससे। 18 के बाद 154। 2 अतिरिक्त रनों के साथ 18 ओवर में 154 बनाए भारत ने। कुछ इमारतें हमें ऊंची ऊंची दिख रही हैं शुरुआत में, लेकिन उस पर रोकथाम लगाई थी थोड़ी सी। ये अंदरूनी किनारा था, बच गए। उस्मान तारिक इन्होंने भी माथा पकड़ लिया कि बहुत पास थी स्टंप्स के। सूर्य कुमार यादव तारिक के सामने कोई भी चांस नहीं लिया, सीधे बल्ले के साथ खेला इन्होंने। यहाँ पर कुछ साधारण गेंदें आई, उनको भी आप फायदा उठाने में असमर्थ दिखे थोड़ा सा। ये निकले थे बाहर, भेजा डाउन द ग्राउंड। 1 बाउंस चौका शिवम दुबे के लिए। आप पॉज करते हैं तो मैं कदमों का इस्तेमाल क्यों ना करूं, ऐसा कहा शिवम दुबे ने। आप थोड़ा सा विलंब करते हैं तो मैं अपने लिए बाहर निकल के थोड़ा सा समय काटता हूं। पॉज के बाद वो डाउन द ग्राउंड गए। फील्डर के नहीं, गेंदबाज के जस्ट ऊपर से। कप्तान की तरफ से थम्स अप। शिवम दुबे यहां पे बहुत खतरनाक होते हैं। 155 का स्ट्राइक रेट 17 से 20 ओवर्स में इनका। यहां पर सिंगल। लेकिन एक बात है, माननी पड़ेगी आपको, उस्मान तारिक को मारना मुश्किल काम है। अभी तक जो हमें पता चला है, जितना हमने यहाँ पे बैठे बैठे देखा है, लेग बाइस का यहाँ पे सिंगल था, लेकिन उस्मान तारिक वो जो पॉज आता है वो थोड़ा सा अनयूजुअल है। अभी आप इससे अच्छे से रूबरू नहीं हुए हैं, थोड़ा सा रूबरू हो जाएंगे तो इनको भी रन्स पड़ेंगे। यहाँ पे स्वीप के ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं सूर्य कुमार यादव। वो फील्डर आपने अंदर रखा है फाइन लेग का, उसके ऊपर से जाने की कोशिश। जब वो पॉज के बाद जब गेंद रिलीज करना शुरू करते हैं, तब वहां पे जो मूवमेंट करनी होती है। स्लॉक स्वीप की कोशिश। बहुत बड़ा मैदान है उस तरफ, पकड़े जाएंगे सूर्य कुमार यादव। उस्मान तारिक आज की तारीख में इनकी पहली सफलता, और बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव की सफलता है ये। चांस लेना था आपको, कब लेते ये मैटर करता था। हाँ, ये हम गूगली थी, बाहर भेजने की कोशिश थी, लेकिन बहुत बड़ा मैदान है उस तरफ। सईम अयूब, उनके द्वारा कोई गलती नहीं। उस्मान तारिक दिक्कत दी है इन्होंने भारत को, आज रन बनाने नहीं दिए। 29 में 32 की पारी कप्तान की समाप्त, लेकिन 7 गेंदें अभी बची हैं।